राधे राधे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको थाट की परिभाषा तक के बारे में हमने बताया था। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा आपकी जो है वो आपकी धमार है। ठीक है, अब धमार किसे कहते हैं? देखिए, धमार ताल पर जो आधारित गायन शैलियाँ होती हैं, धमार ताल पर जो हमारी आधारित है जो गायन शैलियाँ होती हैं उसको हम धमार कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, दो धमार ताल होती है, जो तालों में कई तालें होती हैं उसमें एक ताल धमार होती है जो कि हमारी 14 मात्रा की होती है। कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की होती हैं। तो उसी पर है जो आधारित हमारी जो गायन शैलियाँ होती है उसमें धमार ताल का ही प्रयोग सिर्फ किया जाता है। धमार गायन शैली में सिर्फ धमार ताल का ही है जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है जो गायन शैली होती है ध्रुपद। ध्रुपद किसे कहते हैं? पखावज के ताल पर आधारित गायन शैली। कल हमने आपको बताया था तबला क्या होता है, पखावज क्या होता है। ठीक है, तो जो पखावज के ताल पर आधारित गायन शैली होती है उसको हम है जो क्या कहते हैं? ध्रुपद कहते हैं। अब देखिए, नाद। नाद क्या होता है? नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या कर्णप्रिय ध्वनि। जो नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या होती है, नियमित मतलब लगातार, और स्थिर आंदोलन संख्या होती है जो कर्णप्रिय मतलब जो कानों को अच्छी लगती है। कल हमने आपको बताया था नाद है जो किसे कहते हैं? आहत और अनाहत। जो हम लोगों में है जो संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि होती है वो, ठीक है, वो आहत नाद होती है। अनाहत नाद का है जो हमारे संगीत में प्रयोग नहीं होता है। तो नाद है जो किसे कहते हैं? वो ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे उसको हम नाद कहते हैं। फिर हमारा होता है न्यास स्वर। न्यास स्वर मतलब होता है, न्यास मीन्स होता है रुकना, तो वो इसकी ये परिभाषा काहे की है? न्यास स्वर की, मतलब जिस स्वर पर रुका जाता है, जिस स्वर पर ठहराव किया जाता है, रुका जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यास स्वर कहते हैं। फिर पकड़, वह स्वर समूह जिसको राग की पहचान की जा सके। वह स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो उसको हम है जो पकड़ कहते हैं। जैसे कहा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनर है पूछते हैं, कहते हैं राग का स्वरूप बताइए। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा है जो पकड़ है जो किसको कहते हैं? वह स्वर समूह जो हमारे राग की है जो पहचान हो सके उसको हम क्या कहते हैं? पकड़ कहते हैं। फिर देखिए परन। परन किसे कहते हैं? ताल वाद्य में बजने वाले खुले व जोरदार बोलों को। ताल वाद्य में मतलब जो जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, जैसे मतलब तबला, ठीक है, तो उस वाद्य में बजाए जाने वाले खुले व जोरदार बोलों को। जो खुले बोले, कुछ बोल होते हैं बंद बोल के होते हैं, कुछ बोल हमारे हैं जो थोड़ा सा हाथ पीछे दोनों हटा के तब बजाए जाते हैं, तो उनको खुले बोल कहते हैं। ठीक, तो उनको बजाए जाने वाले जोरदार बोलों का जो लंबा समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परन कहते हैं। फिर आता है आपका पेशकार। पेशकार किसे कहते हैं? तबले में गाए जाने वाले जो प्रारंभिक बोल होते हैं, तबले में बजाए जाने वाले जो हमारे प्रारंभिक बोल होते हैं उसको हम पेशकार कहते हैं। फिर हमारा आता है बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल क्या किसे कहते हैं? जो कि हमारा गायन में प्रयोग किया जाता है। विलंबित लय में गाया जाने वाला है जो ख्याल होता है वो हम उसको है जो बड़ा ख्याल कहते हैं। और बड़ा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है। ठीक है, छोटा ख्याल द्रुत लय में या मत लय में गाया जाता है, और बड़ा ख्याल काहे में गाया जाता है? विलंबित लय में। बोलतान किसे कहते हैं? जिस ताल में ख्याल के शब्द भी हों। जिस तान में, तान जानते हैं कि आलाप होती है, तान होती है, तो यहाँ पे तान की बात हो रही है। तो जिस तान में ख्याल के शब्द भी होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलतान। अब ये आता है नेक्स्ट आपका बहलावा। बहलावा किसे कहते हैं? आलाप के ढंग पर ली जा गई है जो तान होती है, आलाप के ढंग पर, ठीक, जिस तरह से आलाप ली जाती है उसी के ढंग पर ली गई तान जो होती है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? बहलावा कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।